नमस्कार बहनों, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बहनों, हमारी बहुत सारी बहनें पढ़ी लिखी होकर भी बेरोजगार हैं। ऐसे में एक नया बहाली आया है और इससे आप लाभान्वित हो सकती हैं अगर आप मैट्रिक या इंटर पास हों। तो चलिए हम इसकी पूरी जानकारी दें कि कौन सी बहाली आई है, सरकार का कौन सा विज्ञापन जारी हुआ है विभाग का। तो यह समाहरणालय रोहतास सासाराम की है, जिला प्रोग्राम शाखा ICDS, जहां बहुत सारी बहालियां निकली है। आंगनबाड़ी सह क्रेच अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और यह विज्ञापन आज के डेट में जारी हुआ है। आज ही यह पेपर में आया है, प्रभात खबर में। तो चलिए हम इसकी पूरी आपको जानकारी दें कि बहाली कैसे होगी, बहाली में कौन कौन से, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसकी मार्गदर्शिका के बारे में भी बताएंगे। तो लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप देख रही हैं और खुद बेरोजगार नहीं है तो आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपके आसपास में अगर बहनें हैं तो उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम बताते हैं, इसका सारा जानकारी आपको देते हैं, कैसे ये बहाली है, कहाँ है, क्या है। तो यह बहाली जो है इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के जैसा ही क्रेच की स्थापना की जानी है, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चे को डे केयर मतलब दिन भर का केयर, शयन सुविधा के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा तथा मानसिक विकास, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, वृद्धि निगरानी, यानी सारे आंगनबाड़ी के तरह ही क्रियाकलाप होंगे। सिर्फ इसमें सोने की भी व्यवस्था होगी। आंगनबाड़ी सह क्रेच के संचालन हेतु संविदा के आधार पर क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर का एक एक पद एक केंद्र के लिए सृजित किया गया है। नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए आपकी क्या योग्यता है। तो इसके लिए आपको मैं पहले केंद्र और वार्ड बता दूं कि परियोजना का नाम है सासाराम। यहाँ करबंदिया, याद रखिएगा, करबंदिया 1 में केंद्र संख्या 35, वार्ड नंबर 46 में क्रेच वर्कर के लिए महिला और क्रेच वर्कर के लिए सहायक का पद आमंत्रित है। पहले था कि इनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन इस बार की बहाली में ऐसा कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। क्रेच वर्कर के लिए इंटरमीडिएट होना जरूरी है और हेल्पर के लिए, सहायक क्रेच के लिए मैट्रिक का होना जरूरी है। इसी तरह योग्यता का मैंने बता दी, उनका मानदेय 5500 रुपया होगा और क्रेच वर्कर का 3000 रुपया। अब चलते हैं डेहरी सदर में बहाली है। डेहरी सदर के लाल बंगला 56 केंद्र संख्या और वार्ड नंबर 10 में। डेहरी सदर के मेस्तर टोली में भी केंद्र संख्या 1 और वार्ड नंबर 8 में बहाली है। डेहरी के राजपुताना मोहल्ला के केंद्र संख्या 55, वार्ड नंबर 26 में बहाली है। तो इतने सारे बहालियां हैं और मैट्रिक इंटरमीडिएट स्तर पर है। अब इच्छुक आवेदन जो अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं मार्गदर्शिका में विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर, यानी आप 20 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सासाराम के ईमेल पर या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डेहरी के ईमेल पर सभी दस्तावेज का आवेदन दे सकते हैं। निर्धारित समय अवधि के पश्चात आवेदन मान्य नहीं होगा। क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर की चयन के लिए आप उम्र सीमा की जानकारी ले लीजिए। तो उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम
35 वर्ष होगी। क्रेच वर्कर का और सहायक क्रेच वर्कर का चयन जो होगा वो वार्ड के निवासी होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर दोनों की विज्ञापन प्रकाशन तिथि जो है बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, जैसे पंचायत में वार्ड का चुनाव होता है तो उसमें आरक्षण है कि किस जाति के लोग खड़े हो सकते हैं, उसी तरह क्रेच वर्कर और क्रेच सहायक में भी ऐसा नियम लागू होगा कि आरक्षण कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती है वही आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर के पद पर चयन योग्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से कभी उन पर केस मुकदमा हुआ हो या किसी अनियमितता के आरोप में पहले किसी पद पर थी, चयन मुक्त कर दी गई है, उनका चयन नहीं होगा। आंगनबाड़ी वर्कर और सहायक क्रेच वर्कर किसी प्रायोजन के लिए सरकारी सेवक की दावा नहीं कर सकते। ये तो सभी में लिखा रहता है, बाद में लोग दावा कर देते हैं। चलिए आवेदन के साथ आपको क्या क्या देना है इसकी भी मैं जानकारी दे दूं। तो आवेदन जब आप करेंगी ईमेल पे तो आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक या इंटर है वो देना है, जाति का प्रमाण पत्र लगाना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा और मैट्रिक में जो आपकी योग्यता है उसमें जन्म तिथि जिसमें रहता है वो एक डॉक्यूमेंट्स होगा। आप जन्म तिथि का लगाएंगी, मतलब जन्म तिथि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं, मैट्रिक में जो जिसमें जन्म तिथि आपका अंकित हो वो आपको देना है और यदि आदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाएंगे, मतलब ये सारे लेकर जाना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और मैं फॉर्म के लिए एक बार फिर से बता दूं, जानकारी के लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको वेबसाइट, ईमेल आईडी और वेबसाइट जो है यहाँ आपको वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे जाके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं।